डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। संसद शीतकालीन सत्र का 9वां दिन एसआईआर पर आज भी हंगामे के आसार। कल राहुल ने शाह को डिबेट के लिए चैलेंज किया था। गोवा अग्निकांड में बड़ा एक्शन। थाईलैंड में दबोचे गए गोवा अग्निकांड के आरोपी लूथरा ब्रदर्स दोनों भाई को भारत लाने की हो रही कोशिश। इंडिगो संकट के बाद हरकत में सरकार। 15 मिनट की देरी पर तुरंत होगी जांच। सरकार ने लागू किए उड़ानों से जुड़े नए नियम। और पाकिस्तान का भारत के खिलाफ नई साजिश। चीन बांग्लादेश से संग मिलकर पाकिस्तान कर रहा नया साथ बनाने की कोशिश। एशिया में भारत को अलग थलग करने की रच रहा साजिश। नमस्कार, स्वागत है आपका एपीएन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। वक्त हो चला है टॉप अपडेट का। आजम खान के लिए आज का दिन फिर से अहम साबित हो सकता है, क्योंकि 2017 में भारतीय जनता पार्टी के विधायक आकाश सक्सेना द्वारा दर्ज कराए गए रामपुर सिविल लाइंस थाना के मुकदमे में आज कोर्ट का फैसला आने वाला है। यह मामला 2017 में उनके द्वारा दिए गए विवादित बयान, जिसमें उन्होंने कारगिल युद्ध से जुड़ा कथित भाषण दिया था, संबंधित है। आजम खान वर्तमान में रामपुर की जेल में अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ बंद है। राजनीतिक और कानूनी हलकों में सबकी नजरें आज इसी फैसले पर टिकी हैं। इससे न केवल आजम खान की कानूनी स्थिति बल्कि उनकी सियासी परंपरा पर भी असर पड़ सकता है। उत्तराखंड सरकार प्रदेश में रिवर्स पलायन को लेकर लगातार काम कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि हम लगातार राज्य से बाहर रहने वालों से मुलाकात और बातचीत कर रहे हैं, जिसके अच्छे नतीजे भी मिले हैं। बताया जा रहा है कि 6000 से ज्यादा लोगों ने अभी तक अपने घर वापसी की है। साथ ही आगे धामी सरकार की कोशिश है कि महीने में एक बार सभी मिलजुल कर कार्यक्रम भी आयोजित करें। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा वक्फ संपत्तियों में सुधार व पंजीकरण प्रबंधन के लिए बनाए गए वेब पोर्टल उम्मीद में रजिस्ट्रेशन करवाने की तिथि को बढ़ा दिया गया है। वहीं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने बताया कि कुछ कारणों की वजह से वेब पोर्टल पर केवल 20% आपत्तियां ही दर्ज कराई गई हैं। आंकड़ों की बात करें तो 5388 में से केवल 1471 संपत्तियां ही दर्ज हुई हैं। उन्होंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार सभी को अपनी वक्फ संपत्तियों को स्टेट ट्रिब्यूनल में दर्ज कराने के निर्देश दिए गए थे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद की कमान संभालने के बाद अब गणेश गोदियाल की नई टीम का इंतजार हो रहा है। वहीं दिल्ली से लौटे पीसीसी अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ हुई बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर चर्चा हुई है, लेकिन अभी 14 दिसंबर को दिल्ली में आयोजित होने वाली रैली की तैयारी जारी है, जिसके लिए मैदानी इलाकों पर फोकस किया जा रहा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज मैनपुरी पहुंचे हैं, जहां उन्होंने एसआईआर मतदाता पुनरीक्षण को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं व नेताओं के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एसआईआर मतदाता सूची को पारदर्शी व साफ सुथरा है जरिया बनाने। जैसे योग शरीर की सफाई के लिए जरूरी है, वैसे ही लोकतंत्र की शुद्धता के लिए एसआईआर अहम है। पाठक ने झूठे आरोप लगाने वालों को आड़े हाथों लिया और कहा कि एसआईआर कोई नई बात नहीं है, आजादी के बाद कई बार यह हो चुका है। मैनपुरी जनपद के करहल में पहुंचे पूर्व मंत्री सपा राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख तुलसीराम यादव की नातिन की शादी समारोह में शिरकत की। इस दौरान शिवपाल सिंह यादव ने शिरकत करते हुए पूर्व ब्लॉक प्रमुख को शुभकामनाएं दी। वहीं पत्रकारों से खास बातचीत करते हुए शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि एसआईआर का काम अभी और चलेगा। हम लोगों की मांग है कि एसआईआर की तारीख अभी और बढ़ा दी जाए। केंद्र और प्रदेश सरकार का सख्त निर्देश है कि किसानों को उनकी उपज का पूरा समर्थन मूल्य मिले, लेकिन शाहजहांपुर में बिचौलियों और कुछ लेखपाल मिलकर शासन की मंशा पर पूरी तरह से पानी फेरने पर लगे हुए हैं। तिलहर गांव के धर्मपुर कंजा निवासी आकाश गुप्ता ने फर्जी तरीके से पंजीकरण कराकर धान का विक्रय किया था और तहसील पुवाया में गांव सरौरा निवासी विचित्र गुप्ता ने फर्जी पंजीकरण कराकर धान का विक्रय किया था, जिसकी शिकायत एडीएम प्रशासन रजनीश मिश्रा को व्हाट्सएप और फोन के माध्यम से मिली थी। उन्होंने इसकी जांच एसडीएम न्यायिक से कराई, जहां जांच में पता लगा कि लेखपाल अंशु बाजपेयी और लेखपाल आशीष कुमार ने दस्तावेजों की गहनता से जांच न करके गलत तरीके से हेराफेरी कर सत्यापन कर दिया था।
अर्कवंशी समाज द्वारा सोशल मीडिया पर पासी समाज पर की गई अभद्र टिप्पणी और सांसद अशोक रावत की जलाई गई तस्वीर को लेकर आज पासी समाज के आक्रोशित युवाओं ने कोतवाली बेनीगंज पहुंचकर प्रभारी निरीक्षक ओपी सरोज को लिखित ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द अर्कवंशी समाज के शरारती तत्व पर मुकदमा दर्ज हो, अन्यथा स्थिति में पासी समाज बड़ा आंदोलन करेगा। लखनऊ पुलिस ने हजरतगंज में इलाके डालीबाग रह रहे रूप अवैध रोहिंग्या व बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ छापेमारी करते हुए कई झोपड़ियों को खाली कराया। पुलिस को कई झोपड़ियों में रह रहे लोग गायब मिले, वहीं कुछ झोपड़ियों में उर्दू किताबें, बिजली व पंखा असामान्य सुविधाएं पाई गई हैं। पुलिस ने 300 से अधिक लोगों के दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पहचान पत्र व एनआरसी से जुड़ी कागजात अपने कब्जे में ले लिए हैं। उनकी जांच शुरू कर दी गई है। इस कार्रवाई को राज्य सरकार के आदेश पर चलाए गए व्यापक अभियान का हिस्सा बताया गया है, जिसमें अवैध प्रवासियों की पहचान व सत्यापन जारी है। महाराष्ट्र के शीतकालीन अधिवेशन में आज एक अनोखा दृश्य देखने को मिला। वन्यजीवों के बढ़ते हमलों की ओर सरकार का ध्यान के लिए विधायक शरद सोनावने ने विबटिया तेंदुए का वेश पहनकर विधान भवन में प्रवेश कर अनोखा आंदोलन किया। सोनावने ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में तेंदुए के हमले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन पीड़ित किसानों को मिलने वाली मदद और रोकथाम के उपाय बेहद अपर्याप्त हैं। सोनावने की प्रमुख मांगे तेंदुआ और अन्य वन्यजीवों के हमलों से गांव की सुरक्षा, पीड़ित परिवारों को तत्काल और पर्याप्त आर्थिक सहायता, वन विभाग की ओर से त्वरित कार्रवाई करने वाली विशेष टीम का गठन हो। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन आज विपक्ष ने दिल्ली स्थित झारखंड भवन और ऊर्जा विभाग के गेस्ट हाउस में ठहरने से जुड़े नियमों और व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल उठाते हुए 5 वर्षों का रजिस्टर सदन के सामने पेश करने की मांग की है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कैबिनेट निगरानी विभाग द्वारा बनाए गए नियमों को अव्यवहारिक बताते हुए ये भी आरोप लगाया कि अनुशंसाओं के नाम पर मनमानी की गई। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सिविल लाइन रायपुर स्थित निवास कार्यालय में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने नवीन विश्राम भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। किसानों से जुड़े मामलों को लेकर एक्शन मोड में नजर आई डीएम महोबा, जहां उन्होंने मूंगफली खरीद केंद्र, खाद विक्रय केंद्र, गौशाला सहित ब्लॉक कार्यालय का निरीक्षण किया और लाइन में लगे किसानों से बात कर व्यवस्थाओं की हकीकत जानी। डीएम महोबा ने खाद वितरण और मूंगफली खरीद में नियमों का पालन करने के निर्देश भी दिए। गौवंशों को सर्दी से बचाव के लिए गौशाला में अलाव जलाने और तिरपाल लगाने के निर्देश दिए गए हैं। ब्लॉक कार्यालय का निरीक्षण कर डीएम ने व्यवस्थाएं पर की 15 दिन में सभी व्यवस्थाएं और बेहतर करने के निर्देश दिए। सुनसान पहाड़ी इलाके में एक अज्ञात व्यक्ति का शव शत विशत अवस्था में पड़ा मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोग शौच के लिए निकले थे, तभी उन्हें शव पड़ा मिला। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। घटनास्थल कबरई थाना क्षेत्र व कस्बा इलाके के सुभाष नगर से सटा पहाड़ी क्षेत्र बताया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मृतक की पहचान व मौत की वजह जानने के लिए जांच में जुट गई। हल्द्वानी के मुख्य बस स्टेशन के पास स्थित एक होटल में शुक्रवार को एक 58 वर्षीय महिला का शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई है। जानकारी के अनुसार महिला होटल में ठहरी हुई थी। जब होटल कर्मियों ने काफी देर तक कमरे का दरवाजा नहीं खुलते देखा तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा खोला, जहां महिला को मृत अवस्था में पाया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक जांच में कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आ पाया है। एसपी सिटी ने बताया कि मृतका मूल रूप से अल्मोड़ा की रहने वाली है। परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई। अमरोहा के नौगांवा सादात थाना क्षेत्र के गांव गुलड़िया में एक मकान में भीषण आग लग गई, जिसकी शुरुआत शॉट में एक कमरे से सर्किट उठी है। चिंगारी से बताई जा रही है। घटना के समय पूरा परिवार खेत पर काम करने गया हुआ था, लिहाजा किसी को जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आग ने देखते ही देखते मकान के अंदर रखे घरेलू और इलेक्ट्रॉनिक सामान को राख कर दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि आग इतनी तेज थी कि सब कुछ जलकर खाक हो गया। प्रारंभिक अनुमान है कि आग से हुए कुल नुकसान की रकम लाखों रुपए में हो सकती है। यहाँ पर बलरामपुर के फरिंदा खुर्द गांव में मिला दुर्लभ काला गिद्ध। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने घायल अवस्था में विलुप्त प्राय प्राणी काले गिद्ध को खेतों में देखा, जहां पर कौवों का झुंड लगातार काले गिद्ध पर हमला कर रहा था, जिसके बाद ग्रामीणों ने बहादुरी दिखाकर गिद्ध को कौवों के झुंड से बचाया। सूचना मिलने पर
वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और जाल की मदद से गिद्ध को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। गिद्ध के पंख में गहरी चोट है, जिसका फॉरेस्ट सेंटर में इलाज चल रहा है। बलरामपुर जिले की साइबर थाना पुलिस ने महाराष्ट्र मुंबई पुलिस के सहयोग से चोरी और गुम हुए मोबाइल फोनों की बड़ी बरामदगी की है। पुलिस अधीक्षक बलरामपुर विकास कुमार के निर्देश पर चलाए गए विशेष अभियान के तहत संयुक्त टीम ने कुल 174 स्मार्टफोन बरामद किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 36 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने टीम को बधाई देते हुए कहा कि सफलता न केवल पुलिस की तकनीकी दक्षता को दर्शाती है, बल्कि जनता के प्रति उनकी संवेदनशीलता और भरोसे को भी मजबूत करती है। बलरामपुर में पंचायत चुनावों से पहले हरैया सदगरवा ब्लॉक के लक्ष्मणपुर खैरहनिया गांव में मतदाता सूची में गंभीर गड़बड़ी का मामला सामने आया है। गांव की निवासी व 2 बार ग्राम पंचायत अध्यक्ष रही नीलम श्रीवास्तव की शिकायत पर हुई जांच में यह पाया गया कि बीएलओ रामा द्विवेदी ने कई जीवित मतदाताओं को मृत दिखाकर उनके नाम सूची से हटा दिए, जबकि लंबे समय पहले मृत हो चुके लोगों के नाम अब भी दर्ज मिले हैं। जांच राजस्व निरीक्षक मथुरा उदयराज कश्यप द्वारा की गई, जिसमें मतदाता सूची में स्पष्ट रूप से हेराफेरी के प्रमाण मिले। सार्वजनिक भूमि पर लंबे समय से किए गए अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर कड़ा एक्शन लिया। शिकायत मिलने पर तहसील टीम ने डुमरियागंज गांव की राजस्व गाटा संख्या 217 रकबा 0.256 दर्ज तकिया फकीर की भूमि को अवैध अतिक्रमण में पाया है। जमीन पर खड़ी दीवारें और बिना अनुमति हुए नवनिर्माण को जेसीबी मशीन से तोड़कर ध्वस्त कर दिया गया। बिस्वा तहसील के देवियापुर गांव में ग्राम प्रधान द्वारा लंबे समय से अवैध कब्जा किए 52 बीघा जमीन पर तेज कार्रवाई हुई है। तहसील प्रशासन ने कई नोटिसों के बाद जब कब्जा नहीं हटाया तो बुलडोजर चलाकर फसल नष्ट कराई और जमीन कब्जा मुक्त करा दी। प्रधान ने सरकारी जमीन पर निजी फसल लगा रखी थी, जिसके लिए नोटिस जारी किए जाने के बाद भी वह नहीं हटा था। नर्मदापुरम इटारसी मार्ग पर बीवरा के पास एक कार और बाइक की टक्कर में दुर्घटना हुई है। कार MP 09DM 9519 ने लापरवाही से बाइक को टक्कर मारी, जिसमें बाइक सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की मदद से युवकों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जबकि कार चालक मौके से फरार हो गया। घटनास्थल पर पुलिस के नहीं पहुंचने से स्थानीय लोग नाराज। मामूली कहासुनी के बाद 2 पक्षों के बीच हिंसक संघर्ष में पथराव, लाठी और डंडे हमले से हथियारों धारदार पांच में झड़प खूनी हुआ, कई लोग घायल हो गए, जबकि घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। जगह और पथराव से जगह जगह पूरे वीडियो में पत्थर दिख रहे हैं। वहीं इस मारपीट ने सनसनी में इलाके में सनसनी फैला दी है। पुलिस ने दोनों पक्षों के कुल 12 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। उत्तराखंड STF ने इन्वेस्टमेंट के नाम पर साइबर फ्रॉड करने वाले निकी जैन को राजस्थान से गिरफ्तार किया। निकी जैन अपने साथियों के साथ मिलकर कंपनी के डिजिटल रिव्यू बढ़ाने के लिए फर्जी ऐप बनाकर लोगों को अपना शिकार बनाता है। देहरादून के एक व्यक्ति की शिकायत पर STF ने इस गिरोह की तलाश शुरू कर दी थी। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार इस गिरोह तक STF पहुंची और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। अयोध्या एयरपोर्ट पर आज सभी उड़ानों का संचालन सामान्य रूप से किया गया। कुल 11 निर्धारित उड़ानों में से सिर्फ एक इंडिगो की फ्लाइट रद्द रही। रद्द उड़ान की सूचना यात्रियों को पहले ही उपलब्ध करा दी गई थी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने दावा किया कि सभी ऑपरेशन अब पूरी तरह सुचारू हैं। एयरपोर्ट डायरेक्टर धीरेन्द्र सिंह ने प्रेस को VC रूम में विस्तृत जानकारी दी है। यात्रियों की सुविधाओं और संचालन की गुणवत्ता की निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है। टॉप अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।